नमस्कार। दिवाली बस आने ही वाली है और हम सब ये तो जानते ही हैं कि ये त्योहार भगवान राम के 14 साल बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। घर घर दिए जलते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है कि अगर उत्सव राम जी के लौटने का है तो फिर इस दिन हम पूजा खासकर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की क्यों करते हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब ना हमारी परंपराओं की, आप कह सकते हैं, गहराई में है। अच्छा। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक स्रोत है द डिवाइन लॉजिक ऑफ दिवाली, उसी के कुछ हिस्सों को देखते हुए ठीक है। कि भाई राम जी के स्वागत वाले दिन लक्ष्मी गणेश पूजन का क्या मतलब है, क्या खास कनेक्शन है। हाँ, ये समझना दिलचस्प होगा। तो शुरुआत करते हैं त्रेता युग से। जब राम जी लौटे अयोध्या, वो माहौल कैसा था? हाँ, तो सोचिए, 14 साल का इंतजार खत्म हुआ है। रावण पर जीत हासिल करके राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या आ रहे हैं। हाँ। तो शहर वालों का जो उत्साह था वो तो बस देखने लायक था। उन्होंने अपने राजा रानी के स्वागत में क्या किया कि पूरी अयोध्या को घी के दियों से, अनगिनत दियों से सजा दिया। वाह। ऐसा कि वो कार्तिक महीने की अमावस्या की काली रात भी पूनम की रात जैसी लगने लगी, एकदम जगमग। अच्छा। और यहीं से ये नाम पड़ा दीपावली, मतलब दियों की पंक्ति, दीपों की अवली। हाँ हाँ, दीपावली। और ये सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं थी, ये असल में अंधेरे पर उजाले की जीत थी, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। समझ गई। ये तो हुई राम जी के आने और दीपावली शुरू होने की बात। पर ठीक इसी दिन लक्ष्मी जी की पूजा का क्या संयोग बना? हाँ, ये बड़ा अद्भुत संयोग है। मतलब पुराणों में ऐसा आता है कि ठीक उसी दिन, उसी कार्तिक अमावस्या को, जब यहाँ अयोध्या में राम जी के लौटने का जश्न मन रहा था, तो दूसरी तरफ क्षीर सागर में समुद्र मंथन चल रहा था। वो देवताओं और असुरों के बीच वाला महान मंथन। अरे हाँ, समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकला था। बिल्कुल। और भी बहुत कुछ, 14 रत्न। बिल्कुल, उन्हीं रत्नों में से एक थी देवी महालक्ष्मी। अच्छा। तो उसी मंथन से देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, कमल के आसन पर बैठी हुई, हाथों में कमल लिए, एकदम दिव्य तेज के साथ। और उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना और संकल्प लिया कि वो धरती पर सुख, शांति, समृद्धि लाएंगी। तो मतलब दिवाली एक तरह से लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिवस भी है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये दिन देवी लक्ष्मी के लिए भी बहुत खास माना जाता है और उनकी पूजा होती है। अच्छा। तो ये दोनों बातें हुई, कार्तिक अमावस्या को राम जी का लौटना और लक्ष्मी जी का प्रकट होना। ये तो समझ आया कि लक्ष्मी जी की पूजा क्यों। लेकिन उनके साथ गणेश जी क्यों? मतलब धन की देवी के साथ विघ्नहर्ता, इसका भी क्या तालमेल है? हाँ, ये अगला लॉजिकल सवाल है। तो इसके पीछे भी एक बड़ी प्यारी कहानी है और एक गहरा आध्यात्मिक लॉजिक भी है। बताइए। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी को ना थोड़ा एहसास हुआ कि संतान ना होने से उनमें जैसे पूर्णता की कमी है। तो वो अपनी ये चिंता लेकर माँ पार्वती के पास गईं। अब माँ पार्वती ने उनकी पीड़ा समझी और अपने पुत्र गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। अरे, गणेश जी को? हाँ, और साथ में ये वरदान भी दिया कि लक्ष्मी, जहां भी तुम्हारी पूजा होगी ना, वहां मेरे पुत्र गणेश की पूजा तुमसे पहले और अनिवार्य रूप से होगी। गणेश के बिना तुम्हारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। अच्छा, इसीलिए गणेश जी उनके मानस पुत्र कहलाए और लक्ष्मी जी के साथ हमेशा पूजे जाते हैं। बिल्कुल, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। ये कहानी तो बहुत सुंदर है, पर इसका कोई गहरा, मतलब प्रतीकात्मक अर्थ भी है। पूजा में इस जोड़ी का क्या महत्व है? हाँ, सिर्फ कहानी नहीं है, इसके पीछे गहरा दर्शन है। देखिए, लक्ष्मी जी धन, वैभव, समृद्धि की देवी हैं, है ना? हाँ, और गणेश जी बुद्धि, विवेक, शुभता और सारी रुकावटों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता हैं। सही बात। तो संदेश ये है कि धन या समृद्धि यानी लक्ष्मी तभी सार्थक है, तभी टिकती है, जब उसके साथ बुद्धि और विवेक यानी गणेश जी जुड़े हों। अच्छा, मतलब बिना बुद्धि के पैसा या तो रुकता नहीं या फिर नुकसान करता है। बिल्कुल, या तो व्यर्थ जाएगा या अनर्थ कर देगा। इसीलिए कहते हैं पहले बुद्धि फिर समृद्धि। हाँ, इसीलिए शायद पूजा में भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, फिर लक्ष्मी जी को। एकदम सही पकड़ा आपने। क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शुभ यानी गणेश जी की स्थापना, जो बुद्धि दे, मंगल करें, विघ्न हटाएं। फिर लाभ यानी लक्ष्मी जी का आवाहन, जो समृद्धि दे। तो ये शुभ लाभ जो हम लिखते हैं दरवाजों पर, हाँ, वो यही है, गणेश और लक्ष्मी का संतुलन, बुद्धि और समृद्धि का सही मेल, जो जीवन में तरक्की और कल्याण लाए।
तो अब सारी कड़ियां जैसे जुड़ रही हैं। राम जी अयोध्या लौटे, धर्म और सत्य का प्रकाश फैला। हाँ, उसी दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई, समृद्धि का प्रतीक। और लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन जरूरी हुआ, बुद्धि और विवेक के लिए। तो इन सबका दिवाली से फाइनल कनेक्शन क्या बना? देखिए, सार ये है कि जब राम जी लौटे तो उन्होंने सिर्फ रावण को नहीं हराया था, उन्होंने धर्म की, सत्य की, मर्यादा की फिर से स्थापना की थी। अयोध्या नगरी सिर्फ दियों से रोशन नहीं थी, वो धर्म के प्रकाश से रोशन थी। सही बात। तो ऐसी धर्म वाली, उजाले वाली, मर्यादित नगरी को देखकर देवी लक्ष्मी यानी समृद्धि और भगवान गणेश यानी बुद्धि, दोनों ने सोचा कि हमारा सही स्थान यही है। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी वहां वास करने का निर्णय लिया, क्योंकि समृद्धि और बुद्धि वहीं फलती फूलती है जहां धर्म और सत्य का आधार हो। तो दिवाली का उत्सव असल में एक तरह का संगम है, राम राज्य के धर्म और प्रकाश का, लक्ष्मी जी की समृद्धि का और गणेश जी की बुद्धि का। बिल्कुल, ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं दिवाली पर। इसीलिए हम दिए जलाकर राम जी का स्वागत करते हैं और साथ ही लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, ताकि हर घर में धर्म का प्रकाश हो, बुद्धि का वास हो और समृद्धि आए। मतलब ये सिर्फ बाहर दिए जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि इन तीनों गुणों को अपने जीवन में लाने का संकल्प है। आपने बिल्कुल सही समझा। दिवाली का असली मतलब बाहर के अंधेरे के साथ साथ मन के अंधेरे को भी मिटाना है। किससे? धर्म, बुद्धि और विवेक के प्रकाश से। तभी जीवन में असली सुख और स्थायी समृद्धि आती है। हमारे श्रोत में एक बात बहुत अच्छी कही गई है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है, श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात भी। हाँ, बताइए। लिखा है, इस दिवाली अपने घर के साथ अपने मन में भी दीप जलाइए, क्योंकि सबसे बड़ा दीपक वही है जो अंदर के अंधकार को मिटा दे। बहुत खूब, क्या गहरी बात है। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, जय लक्ष्मी गणेश।